गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक दिन उसने पूरा परफेक्ट भोजन बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कभी तो एक बार मुंह से प्रशंसा कर दे। आदमी गया, भोजन किया, अब चाट चाट करके खा रहा है। पत्नी ने बोला आज तो मजा आ गया, आज इसको पसंद आया। लेकिन इतने बेईमान आदमी पूरा खा गया। पत्नी को बोलता है इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी। तेरे की आदमी गड़बड़ बनाए तो सुने और बुरा अच्छा बनाए, इतना भी अच्छा क्या जरूरत थी। विचार करिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा इनको खुश कर दिया करो, ध्यान रखना। अच्छे से खुश हो जरा। क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। छोटी छोटी खुशियां मैं जानता हूं। मेरे कमरे में लोग आते हैं, आदमी को मैं पेन दे दूं खुश तो होता है, इतना कोई खास नहीं होता है। इनको कुछ भी दे दो, इन्हें ऐसा लगता है कि महाराज के हाथ से मिला है, इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार मुझे दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, संतुष्ट हैं। छोटी छोटी खुशियां इन्हें बहुत बड़ी खुशियां प्रदान कर देती हैं। प्रशंसा अलग चीज है, प्रतिष्ठा। हर कोई चाहता ना कि हमारी प्रशंसा हो, चाहती हो या नहीं? अब मैं रोज यदि पंडाल से तुम्हारी बुराई करूं, कहोगे जाए एक तरफ, हमको नहीं सुनना वो प्रवचन, बाढ़ में जाए। जब देखो जब हमारी बुराई, कभी इनका भी बोल दिया करो। और इन्हें तो ना बुराई से असर पड़ता है, इनके लिए तो गले ही बर्बाद करना है। मान्यवर, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, हर किसी को प्रशंसा प्रिय है। मैं पुलक सागर कहता हूं, प्रशंसा चाहते हो तो आज एक नियम ले लेना, किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की जय जयकार में रोड़े अटकाता है उसे जीवन में कभी प्रशंसा का प्रसाद नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, कोई तरक्की कर रहा तो उसकी तरक्की से जलो मत, उसकी तरक्की से ईर्ष्या मत करो। कोई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है तो ध्यान रखना, उससे जलन और ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसकी बुराई नहीं होना चाहिए। दूसरों की ख्याति में कभी बाधा बनने की कोशिश मत करिए, परमात्मा तुम्हें भी ख्याति प्रदान करे। दूसरों के यश से कभी जलो मत, दूसरों की तरक्की से कभी ईर्ष्या मत करो, उनके रोड़े मत अटकाओ। लेकिन आदमी ऐसा है, एक ऊपर चढ़ता है, टांग खींचने को तैयार नहीं। मेरे भाई ध्यान रखना, नहीं, जीवन को समझने का प्रयास करिए। दूसरों की प्रशंसा में कभी रोड़े मत अटकाना। तुम्हें अपने आप प्रशंसा बिना पुरुषार्थ के उपहार में प्राप्त हो जाएगी। दूसरों की प्रशंसा ना कर सको तो कम से कम किसी की बुराई मत किया करो। ध्यान रखना। महाराजा नाभिराय, उन्होंने भरी सभा में, ना जाने आज नाभिराय को क्या हो गया, ऐसा उन्होंने कभी जीवन में अशिष्ट व्यवहार नहीं किया, मगर आज ना जाने क्या हो गया। उन्होंने भरी सभा में दर्पण में मुख देखा। सारी प्रजा, सारे दरबारी स्तब्ध रह गए कि सम्राटों का श्रृंगार गृह तो अलग हुआ करता है। आज सम्राट सिंहासन पर बैठकर दर्पण में मुंह देख रहे हैं। यदि सम्राट ही दर्पण में मुंह देखेगा तो जनता क्या करेगी? फिर सम्राट को सिंहासन पर बैठकर दर्पण नहीं देखना चाहिए। महाराजा नाभिराय ने दर्पण देखा। दर्पण देखा करो, देखना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता हूं,
लेकिन आपसे एक आग्रह करूंगा, दर्पण यदि देखना है, एक नियम लेना, जो बहुत सुंदर स्त्री है उसे दर्पण 2 बार देखना चाहिए, वो जो ज्यादा सुंदर नहीं है उसे दर्पण 10 बार देखना चाहिए। मैं दर्पण का विरोधी नहीं, देखो, लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगा कि जब आप दर्पण देखो, खूबसूरत स्त्री, खूबसूरत आदमी जब दर्पण देखे तो उसे सोचना चाहिए कि जितना सुंदर मैं हूं उतना सुंदर मेरा व्यवहार है या नहीं है। यदि नहीं है तो मुझे आज से ही चेहरे से ज्यादा अपना चरित्र सुंदर बनाना चाहिए। ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है, दर्पण जीवन को बदलने का प्रतीक है। वो जो सुंदर नहीं है उन्हें ये देखना चाहिए कि देख, तेरे चेहरे से तो तुझे ख्याति मिल नहीं सकती, तेरे चेहरा में अट्रैक्शन आ नहीं सकता, देख तेरे चेहरे की तुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी। अब ऐसा काम कर, ऐसा काम करूंगी आज से अपने जीवन में कि चेहरा भले सुंदर ना हो, मेरा व्यवहार इतना सुंदर हो कि मैं लोगों के दिलों में राज। चेहरा नहीं बदल सकते हो, चरित्र बदल सकते हो। ध्यान रखना, इतना सुंदर बनाओ। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर चेहरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जादू कर दिया। ध्यान रखना है, आवाज, चेहरा सुंदर ना हो, चरित्र सुंदर बनाओ। और चेहरा जितना सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर अपना व्यवहार होना। गोरा मुख हो, सुंदर आंखें हो, बोलने का तमीज ना हो, कौन पसंद करेगा उसे। ध्यान रखिए मान्यवर, व्यवहार अच्छा बनाइए। नाभि राय ने दर्पण देखा। मैं कहता हूं अपने जीवन में किसी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी जिंदगी की आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए। मान्यवर, विचार करना है। आदरणीय देवनानी जी यहां बैठे हैं। अजमेर में मेरे बहुत सत्संग इन्होंने किया, मेरा चतुर्मास हुआ, जब जब समय मिलता था चले आते थे। पिछले वर्ष ऋषभदेव चतुर्मास में जैसे ही उन्हें पता लगा महाराज हैं, दर्शन को आ गए। अभी यहां पर पधारे। मैंने कहा देवनानी जी क्या बात है? बोले उदयपुर आया और आपका सुना और मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा बेदाग छवि राजनीति में, उन्होंने कभी राजनीतिक लाभ उठाने का कारण उपाय नहीं किया। उन्होंने अपने कभी जीवन में अपने आदर्श और मूल्यों को नहीं खोया। और विधानसभा में कभी ऐसी बात आई जो उनको रुचिकर ना लगी तो देवनानी जी ने खुलकर उसका विरोध किया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, निष्पक्ष विधानसभा के सिंहासन पर जो बैठता है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने कभी अन्याय अनीति का साथ नहीं दिया। संत चरण हो तो वंदना को अपने आप पहुंच जाया। नाम सही रखा है, ध्यान रखना। सरनेम तो बहुत ही अच्छा, देवनानी, ध्यान रखना। मान्यवर, देव पुरुष के समान। क्योंकि मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि वो यहां पर आए हैं, मैं उनके व्यक्तित्व को बहुत अंदर से जानता हूं, पूर्व परिचित हूं। मुझे बताया गया कि आज देवनानी जी आएंगे। मैंने कहा अवश्य, यदि उन्हें पता लगे मैं यहां हूं, वो जरूर दर्शन को वहां पर पहुंचा करते हैं। जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहां पर बजाना चाहिए। मान्यवर, विचार करना है, सोचना है। किसी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी जिंदगी की आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, बड़े बड़े स्वाध्याय कर सको या ना कर सको, अपने जीवन का अध्याय जरूर पढ़ा करो। महाराजा नाभि राय ने देखा दर्पण में 2 घटना घट गई। 2 घटना घट गई। उनके कान के बाल सफेद हो गए। महाराजा नाभि राय के कानों के बाल। बड़े मजे की बात है उदयपुर वालों, आज जाके दर्पण में देखना, जब भी बाल काले होते हैं ना, बीच से नहीं होते, यहीं से शुरू होते हैं। ध्यान रखना, कान के पास से जाके देखना। जो लोग डाई करा के आए वो नहीं। नीलकमल तुम्हारे बाजू में देखो, क्या तुम तो काले करा के आए हो, पड़ोस का देख लो। ध्यान रखना है, कान के पास से बाल सफेद होते, अक्सर बीच से कभी सफेद नहीं होते हैं। उनके कान के बाल सफेद हो गए। और महाराजा नाभि राय ने दूसरा दृश्य देखा।
उनका जो मुकुट है ना वो झुकने लगा है। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब सत्ता के दिन गए, अब सत्य की खोज में निकलना चाहिए। ध्यान रखना कैसे महापुरुष थे, जीवन भर राज्य का विस्तार किया करते थे, जीवन भर राज्य की सीमाएं बढ़ाया करते थे, राज्य का संचालन करते थे। और एक वक्त आता था कि राजपाट छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश। महाराजा जनक और महाराजा भरत ये घर में रहकर वैरागी वैदेही कहलाए। ध्यान रखना है, ऐसा सुशासन हमारे आर्यावर्त में रह चुका है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है। देखा महाराजा नाभि राय ने कि अब सत्ता के दिन खत्म हो गए। एक होता है सत्य और एक होती है सत्ता। मालूम है सत्ता क्या होती है? जो दूसरों को सता कर मिले वह सत्ता, और जो खुद को तपा कर मिले वह सत्य हुआ करता है। ध्यान रखना, सत्य वही है जिसमें खुद को तपना पड़ता है, खुद के जीवन की साधना करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, सत्ता की अपनी सीमा है और सत्य की अपनी शुरुआत हुआ करती है। एक बात आपसे कह रहा हूं, बचपन जो होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए होता है, और जवानी जो होती है वो धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा जो होता है वो पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में आदमी को पुण्य कमाना चाहिए, जवानी में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बचपन जो होता है, ध्यान रखना, धन अर्जन जवानी में और ज्ञान अर्जन बचपने में हुआ करता है। निवेदन है, एक ही निवेदन है आपसे प्रवचन का, एक ही सूत्र दे रहा हूं कि रात ऐसे बिताओ, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, रात बोलो तो रात कैसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में खून के आंसू ना बहाना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े बुढ़ापे में, ऐसी जिंदगी बिताओ। रात को चैन की नींद वही सोता है जो दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है, और दिन को सुबह मुंह वही दिखा सकता है जो रात को पवित्रता के साथ बिताया करता है। और जवानी ऐसी होना चाहिए कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, बुढ़ापा ऐसा कि किसी के सामने हाथ फैलाना। बस परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना करना अपने जीवन में। अरे महान होते हैं वो लोग जो बचपन में जाग जाते हैं, और वो भी महान होते हैं जो जवानी में जाग जाते हैं, और वो भी महान हैं जो बुढ़ापे में जाग जाते। वरना आदमी सोता सोता पैदा होता है, सोता सोता जीता है, और सोते ही सोते दुनिया से विदा हो जाता। जागृत होकर के जियो, जाग करके जियो। आपसे निवेदन है, बुढ़ापा बिन बुलाया मेहमान है, हर मेहमान को बुलाना पड़ता है, बुढ़ापा अपने आप। और एक बात याद रखना, बचपन जाता है तो जवानी देकर जाता है, और जवानी जाती है तो बुढ़ापा देकर जाती है। लेकिन बुढ़ापा कुछ देकर नहीं जाता, बुढ़ापा आदमी को लेकर ही दुनिया से चला जाता है। बुढ़ापा क्या देगा? कुछ नहीं देगा, वो तुम्हें दुनिया से उठा करके ले जाएगा। एक निवेदन है, बुढ़ापा न जीवन की शुरुआत है, न बुढ़ापा जीवन का समापन है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बुढ़ापा जीवन की समापन है, न शुरुआत है, न इतिवृत्ति है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है मेरे भाई, बुढ़ापा तो जिंदगी का सुनहरा अध्याय हुआ करता है, जहां हम जिंदगी भर के किए हुए अनुभव को पढ़ा करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, सुनहरा अध्याय है, थको मत। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कृष्ण भी बूढ़े हुए, राम भी बूढ़े हुए, बुद्ध भी बूढ़े हुए। ध्यान रखना, बूढ़े सब होते हैं, आयु रही तो सबको बुढ़ापा आएगा। लेकिन एक बात याद रखना,
कितने भी बुढ़ापे को बचाने के उपाय कर लो, कितनी भी गोलियां खा लो, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, तुम शरीर को धोखा दे सकते हो, लेकिन भीतर बैठी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हो। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। कितना भी ब्यूटी पार्लर चली जाओ, कितना भी लिपाई पुताई कराए आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। कितना भी आप कुछ कर लो, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, कितना भी आप कर लो। दो महिलाएं बैठी थी, एक महिला ने ट्रेन में सफर कर रही थी, एक 40 साल की थी। दूसरी ने पूछा, बहन तेरी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं है, 25 साल है। तो 40 बता रही, 25। महिलाएं कभी सही उम्र नहीं बताती हैं और आदमी सही इनकम नहीं बताया करता है। पूछो कितना कमा रहे हो? बस महाराज दाल रोटी चल रही है तुम्हारी, वाह गजब कर। बताएंगे नहीं कि कितना कमाते। वो महिला कभी सही उम्र नहीं बताती। उसने कहा कितनी उम्र है? बोले 25 साल। दिख तो 40 रही है। उसने कहा बहन तेरी उम्र क्या है? बोली मेरी 18 मान ले। ध्यान रखना, विचार करो, सोचो। ऊपर सुनील बर्थ पे लेटा था, धड़ाम से नीचे गिरा। महिलाओं ने कहा क्या हुआ? बोले तुम 18-20 की, तो मैं तो पैदा ही हो रहा हूं। ध्यान रखना, झूठ की भी एक हद होती है। मान्यवर, एक बात याद रखो, सोचिए, इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता। भूगोल तो साफ साफ बता देता है कि तुम्हारी उम्र क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, विचार करना। उम्र को छोटी बताने से बुढ़ापा नहीं आएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। इन झुर्रियों को मिटाने से बुढ़ापा नहीं आएगा। नकली बत्ती सी लगाने से बुढ़ापा नहीं आएगा। इस गलतफहमी में मत जीना मेरे भाई। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।